नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल ही डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जीवन कहीं ना कहीं जनता बहुत ही छोटा है और इस छोटे काल में ही हम सभी लोगों को अगर उस सनातन मार्ग के दो पथ या दो काल के बारे में अगर हम सभी लोगों को जानकारी हो जाए तो कहीं ना कहीं मृत्यु के उपरांत हम सभी लोगों की जो एक सोच है भौतिक जीवन से उस पार तक जाना, तो ये जो ज्ञान है तो ये थोड़ा सा हमें असहज से सहजता या यूँ कहिए कि मन में थोड़ा सा आस्था के जो लोहो है ये जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के पहले ही, पश्चात नहीं कहूँगी, पहले ही जो योगी जानते हैं कि वो मरने वाले हैं, अगर उनको उस मार्ग के बारे में पता ही नहीं है तो वो थोड़ा सा डरे डरे रहते हैं। लेकिन जिस योगी को उस दो समय या दो मार्ग के बारे में पहले ही पता चल जाए, पहले ही उन दो मार्ग या दो पथ के बारे में ज्ञान हो जाए, तो जो है सभी योगी डर से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए जनता, ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जो है ये टॉपिक मैंने आज वीडियो के आकार में आप सभी लोगों के लिए चुनकर लाई हूँ। तो कृपया इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और अगर आप सभी लोगों को मेरी दी हुई ये वीडियो की ज्ञान अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, बिना देर किए वीडियो में घुसते हैं। तो दोस्तों, आखिर योगी किसे कहते हैं? क्या आप सभी लोग जानते हैं? ऑब्वियसली जानते होंगे कि एक योगी किसे कहते हैं, फिर भी मैं इसका थोड़ा सा परिचय आप सभी लोगों को दे देती हूँ। योगी उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपना शरीर, अपना मन और अपना आत्मा नियंत्रण कर लेते हैं और ईश्वर के साथ जो है संबंध स्थापित कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को योगी कहते हैं। इसके उपरांत जो सन्यासी होते हैं वो भी एक योगी है, जो सांसारिक जीवन जीता है वो भी एक योगी है अगर वह निष्काम भाव से जीता है, और गृहस्थ जीवन में ही अर्थात सांसारिक जीवन में ही जो व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाए या संतुलित हो जाए या शांत हो जाए, ऐसे व्यक्तियों को भी योगियों की श्रेणी में गिना जाता है। तो दोस्तों, इन तमाम तरह के योगी मृत्यु के उपरांत जिस सनातन मार्ग के दो पथ या दो काल में गति करते हैं, आखिर वो दो मार्ग या दो काल यानी कि समय आखिर क्या है और किस मार्ग से जाने से या किस काल के गति से जाने से हम सभी मानवों को आखिर क्या लाभ होता है या क्या मिलता है उस मार्ग, दो मार्ग से जाने से। तो सभी को तो दोस्तों एक ही मार्ग से जाना नहीं पड़ेगा, सभी को इन दो मार्गों से मतलब अलग अलग होकर गुजरना पड़ता है। तो आखिर कौन सा मार्ग से जाने से हम सभी मानवों को क्या लाभ मिलता है, उस बारे में ही मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो व्यक्ति ज्योतिर्मय अग्नि के अधिपति देवता, दिन के अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता और जो है उत्तरायण के जो 6 महीने रहने वाले देवता होते हैं, उस मार्ग से गति करते हैं। अर्थात उत्तरायण मीन्स जब सूर्य दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं, इसे उत्तरायण कहते हैं। तो उत्तरायण के भी देवता होते हैं जो 6 महीने के लिए मतलब अधिपति रहते हैं। तो उत्तरायण के जो देवता है, इस गति से अगर कोई योगी मृत्यु के उपरांत गति करते हैं तो पहले कहे जाने वाले यही ज्योतिर्मय अग्नि, दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता एवं जो उत्तरायण के देवता है, इन सभी से एकत्र प्राप्त होकर यानी कि इन सभी से देवत्व प्राप्त होकर वह ब्रह्म योगी जो है बाद में परम ब्रह्म को, मतलब परम ब्रह्म नहीं कहूँगी, ब्रह्म को ही मतलब लाभ करते हैं। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, ये एक मार्ग है। दूसरा जो मार्ग है जो योगीगण जाते हैं दूसरा मार्ग से, वो दूसरा मार्ग या दूसरा समय काल मीन्स वो क्या है? तो जो योगी, ध्यान से सुनिए जनता, जो योगी धूम्र के अधिपति देवता, रात्रि के अधिपति देवता,
कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता, या यूँ कहिए कि दक्षिणायन के 6 महीने रहने वाले अधिपति देवता के साथ गुजरते हुए, अर्थात फिर से कहती हूँ कि दक्षिणायन किसे कहते हैं, जब सूर्य मतलब उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गमन करते हैं। तो इसमें जो 6 महीने के लिए अधिपति देवता रहते हैं, जो योगी इस मार्ग से गति करते हैं वो पहले कहे जाने वाले ये रात्रि के देवता, ये मतलब धूम्र के देवता जो स्मोक होते हैं, या यूँ कहिए कि जो कृष्ण पक्ष के देवता, या यूँ कहिए कि दक्षिणायन के देवता के साथ मतलब चंद्र ज्योति प्राप्त कर कर ये मतलब क्या करते हैं, पृथ्वी में मतलब स्वर्ग में अपना अपना मतलब पुण्य फल भोग करते हैं, और उसके बाद पुनः ऐसे योगियों को पृथ्वी में लौटना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से लौटना पड़ता है, और जो जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसमें फंसना पड़ता है। तो याद रहेंगे दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को याद नहीं रहते हैं तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप सभी लोग जो है इन 2 मार्ग के बारे में सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जगत के जो है ये 2 प्रकार की मतलब गति के द्वारा ही मतलब इन मृत्यु उपरांत सभी योगियों को इन मार्गों से जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इन 2 मार्ग से जाने से ही मतलब योगियों को या तो ब्रह्म प्राप्त होते हैं, या तो स्वर्ग में सुख प्राप्त होते हैं पुण्य के बल पर, उसके बाद फिर से पृथ्वी में लौटना पड़ता है। ये दोस्तों सनातन के 2 मार्ग है जो मृत्यु के उपरांत हर योगियों को भोगना पड़ता है। ये सनातन के 2 मार्ग, या आप इसे सनातन के 2 काल भी कह सकते हैं, जो समय है 2 समय। पहला समय जो पहला मार्ग है इसे मतलब देवयान कहते हैं, और जो दूसरा मार्ग है इसे पितृयान कहते हैं। और ये दोनों ही देवयान और पितृयान ये सनातन मार्ग ही इसे मतलब समराइज कहकर मतलब कहते हैं, संक्षिप्त में इसे सनातन मार्ग कहते हैं। जो देवयान होते हैं, अगर कोई योगी इस देवयान गति से मतलब ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेते हैं तो वह परम गति लाभ करते हैं, उसे पुनर्बार पृथ्वी में आना नहीं पड़ता है, तो उसका जन्म भी नहीं होता है, ना उनका मृत्यु होते हैं, क्योंकि जन्म ही नहीं होंगे तो मृत्यु कैसे होंगे। और जो दूसरा जो मतलब मार्ग है जो मतलब पितृयान कहते हैं, जो पितृयान कहते हैं, तो पितृयान से जो भी योगी मतलब मृत्यु के उपरांत गति करते हैं, तो ऐसे लोगों को उस पितृयान के मतलब अधिपति देवता से चंद्र ज्योति प्राप्त होकर मतलब वह सभी लोग अपने पुण्य के जो बल थे उस बल के आधार पे स्वर्ग में सुख भोगते हैं, पुण्य के आधार पर सुख भोगते हैं, और सुख भोगने के बाद वो पुनर्पृथ्वी लोक में लौट आते हैं। और आप सभी लोग तो जानते ही हैं, जब भी लौट आते हैं तभी पृथ्वी लोक में उनको फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना होता है। तो दोस्तों, बेहतर कौन सा मार्ग है, आप सभी लोगों को क्या लगता है, ये देवयान या पितृयान? जो भी बार बार पृथ्वी में आने का मतलब लालच होते हैं, या यूँ कहिए पृथ्वी के सुख को भोग करने का जिसको भी मतलब मन होता है, वो इस पितृयान से मतलब गति कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस बार ही इस मानव शरीर में पुण्य कर्म कर कर या अच्छा कर्म कर कर धर्म कमाकर धर्म के बल को मजबूत कर कर इतना अच्छे से इस पृथ्वी में रहेंगे, या पुण्य फल जो है विस्तारित करेंगे, या अपना ही पुण्य फल बढ़ाएंगे, उसके उपरांत जब देवयान मार्ग से ऐसे योगियों को गति करना पड़ता है, तभी जो है ब्रह्म की प्राप्ति होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि परम गति प्राप्त करते हैं। तो ऐसी योगियों को पुनर्बार पृथ्वी में लौटना नहीं पड़ता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मतलब मुक्त हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, आप जब भी मतलब इन 2 मार्गों से आप गति करते हैं, वो काल के अनुसार होता है, वो आपके स्वभाव के अनुसार होता है।
लेकिन आप सभी लोगों को इन 2 मार्ग से जब भी आप सभी लोग गति करते हैं, आपको अपने शरीर पर, आपको अपने मन पर या आपको अपने आत्मा में नियंत्रण करना होता है, तभी तो आप योगी कहलाते हैं। और उसके उपरांत भी ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति जिंदा रहते समय ईश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं करते हैं, सिर्फ भौतिक माया में ही उलझे रहते हैं या पैसों को ही लक्ष्य बनाकर उसी लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ना तो योगी कहलाते हैं, ना मृत्यु के उपरांत इन 2 मार्ग मतलब मार्ग के भीतर किसी भी मार्ग को चुनने का अधिकार ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, अगर पृथ्वी में आप सभी लोगों को मानव शरीर मिला है, अगर मनुष्य जीवन मिला है, तो एक योगी बन जाना इसी शरीर के साथ, इसी वस्त्र के साथ और इसी मतलब अपने अवयव के साथ, तो वो मानव के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी मानव है, मानव को मनुष्य श्रेष्ठ बोलते हैं। कहते हैं ना, मनुष्य को क्या कहते हैं? जीवश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य को जीवश्रेष्ठ कहते हैं क्योंकि अन्य पशुओं से हम सही ढंग से सोच सकते हैं, सही तरह से हम वस्त्र पहनते हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है हम अपने मतलब खुद की क्रिएटिविटी से ही इसे स्वर्ग जैसा रूप दे सकते हैं और इसे नरक जैसा रूप दे सकते हैं। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। आप अपने जीवन में कितना पुण्यबल कमाते हैं या ईश्वर के साथ आप कितना स्ट्रांग जो है, मजबूत एक संबंध स्थापित करते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों, हम सभी जीवश्रेष्ठ मनुष्यों को जब भी हम पृथ्वी पर मानव शरीर में आते हैं, तभी जो है इन 2 मार्ग या 2 गतियों के बारे में हमारा नॉलेज होना सभी मानव की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि समय आने पर, जब भी वो समय कभी ना कभी तो आएंगे सबका, समय आने पर हम सभी लोग उस बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले पाए और किस मार्ग से हमें गुजरना है, अर्थात हमारी आत्माओं को गुजरना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हमें हो जाए और हमें जो है उस यात्रा पर असहजता कभी भी प्राप्त ना हो। इसलिए दोस्तों, सहजता बनी रहे, डर से हम सभी आत्मा मुक्त हो जाए। मैं अभी आत्मा भी नहीं कहूंगी, सभी योगीगण मुक्त हो जाए, क्योंकि मन को साधा है ना, मन को साधा है, इसीलिए तो योगी बना है। अपना शरीर को साधा है, अपने आत्मा को साधा है और ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो भी मजबूत बनाया है, इसलिए तो योगी बना है। एक संतुलित जीवन, एक अहंकार शून्य मन, या यूं कहिए कि एक शांत और मतलब सांसारिक जीवन में रहते हुए भी निष्काम तरह से अगर आप काम करते हैं या फल की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मानवों के लिए थोड़ा सा मतलब कष्टदायी है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में सभी मानव अपने कर्म का कुछ ना कुछ फल तो मतलब चाहते ही है या मांगते ही है। उनका ये इच्छा रहते हैं कि मैं जो भी कर्म करूं इसका फल मिल जाए। लेकिन अगर कर्म करने के पश्चात भी फल मिलता नहीं है या कर्म करने के पश्चात भी कभी ना कभी ऐसा मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे योगियों को अपना जीवन, अपना कर्म जो है ईश्वर में मतलब समर्पित कर देना चाहिए। तभी जो है आपके आने वाला जो समय है वो मतलब अच्छा हो जाता है और आप असहजता मतलब महसूस भी नहीं होते हैं आपको। आप एक सरल स्वभाव से, एक सरल चिंता मुक्त होकर आप उस यात्रा पर गति कर सकते हैं। तो समझ में आए दोस्तों, यही 2 मार्ग सनातनी मार्ग है। फिर से कहती हूँ, एक है देवयान, एक है पितृयान। देवयान में योगियों को ब्रह्मत्व प्राप्ति होते हैं, यानी कि परम गति प्राप्त होते हैं, और जो पितृयान है इस मार्ग में मतलब ब्रह्म तो प्राप्त मतलब ब्रह्म को मिलते हैं, लेकिन मिलकर भी जब स्वर्ग में सुख भोग करने के पश्चात पुण्य खत्म होने पर फिर से पृथ्वी में मतलब लौटना पड़ता है और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना होता है। इसलिए दोस्तों, हम सभी लोग अपना टैग लगा लेते हैं या जीवन को संतुलित भी कर लेते हैं कि हम एक योगी है, लेकिन योगी बनने के पश्चात भी और बहुत सारे जो है सनातन मार्ग है जिसे जानना हम सभी योगियों के लिए बेहद ही जरूरी है। और इस समय ही कुछ अजीब चल रहा है और इसीलिए इस समय में
जहाँ पर धर्म अधर्म की बात आते हैं, जहाँ पर सत्य असत्य की बात आते हैं, जहाँ पर पुण्यों को बल देना ज़रूरी है और अधर्म को काटना मतलब ज़रूरी है, जहाँ पर पाप को हम सभी लोगों को मतलब धोना ज़रूरी है, ऐसे समय पर आप सभी लोगों को इन सनातन के 2 मार्ग के ऊपर ज्ञान होना बेहद ही ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने आज इसी ज़रूरी को मतलब समझकर, जो प्रयोजन है हम सभी मानवों के लिए, इसी प्रयोजन को समझकर मतलब मैं आप सभी लोगों के लिए एक विशेष वीडियो, ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाकर लाई हूँ। फिर से कहती हूँ, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इसका ज्ञान आपको कुछ मार्गदर्शन दे आने वाले यात्रा में, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो जनता, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ किसी एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हरिहर, धन्यवाद।